नमस्कार, मैं हूं स्टीव भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद है गांव भिड़ोकी में। हमारे साथ मौजूद है जिला सरपंच एसोसिएशन के प्रधान महेश कुमार, जो कि मरौली गांव के सरपंच हैं। 5 तारीख को गांव बचाओ देहात बचाओ रैली होने जा रही है टोहाना में। उसकी तैयारियों के सिलसिले में जुटे हुए हैं। आइए जानते हैं 5 तारीख को कौन सा फैसला करने जा रहा है जनप्रतिनिधि, कौन कौन से ऐसे फैसले होंगे जो 5 तारीख को होंगे। आइए जानते हैं सरपंच महेश कुमार से बात करके। हाँ जी, 5 तारीख की आपकी रैली है, क्या नाम रखा है रैली का और रैली क्यों की जा रही है? नमस्कार जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा इस चैनल का। 5 तारीख की टोहाना में हमारी जो सरपंच नहीं, वो पंचायतों की रैली है हमारे। चाहे उसमें ब्लॉक मेंबर हों, चाहे उसमें मेंबर हों, चाहे उसमें जिला पार्षद हों या ब्लॉक मेंबर हों, एक पंचायत की रैली है। और गांव और देहात बचाओ, जो सरकार हमारे साथ ही अत्याचार कर रही है, वो अधिकार बचाने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर रैली की गई। तो रैली में लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि हमने तो अधिकार पूरे दे रखे हैं, ई टेंडरिंग से काम होने चाहिए, वो इनको रास नहीं आ रहे हैं कुछ लोगों को। तो क्या यही वजह है? नहीं, हम तो चाहते हैं टेंडर से काम कराओ। पंचायत मना कहाँ करी टेंडर से काम कराए? आज हमारे आंदोलन को चलने करीब 9 महीने हो गए। हमने लगभग कोई पंचायत पूरे हरियाणा के अंदर जो बच्चियों की जिसने प्रस्ताव नहीं दिया, जिसने टेंडर नहीं लगाया आज तक। सब मैं अपनी खुद की बताऊं, मैंने कम से कम 4-4.5 महीने पहले जो एक टेंडर प्रस्ताव दिया था, अभी तक उस पर कोई काम नहीं किया। हरियाणा के अंदर टोटल 27,000 जो अब तक टेंडर के लिए प्रोसेस में लाए हैं, जिनमें से कुल 1200 टेंडर हैं, जिन पर केवल अभी कोई प्रक्रिया चालू नहीं है कैसी भी। तो आप क्या लगता है कि आपको सरकार को जो आप कहना चाह रहे हैं, आप बात रखना चाह रहे हैं, सरकार समझ नहीं रही है या सरकार करना नहीं चाह रही है? सरकार एक्चुअली दिक्कत क्या है कि सरकार जो हमारे IAS SCS है नहीं, वो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। और ये मिसगाइड करने का खामियाजा ये भुगतेंगे। ये 2024 के इलेक्शन में इस बात का बहुत बड़ा खामियाजा भुगतेंगे। आप लोग बार बार कहते हो कि आचार संहिता लगने दो, उसके बाद ये भगदड़ मच जाएगी। और जो आने वाला चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, आप लोग JJP और BJP कैंडिडेट्स का विरोध करेंगे, ऐसा आप घोषणा भी कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। बिल्कुल करेंगे जी। ये चीज़ तो जब आचार संहिता ले जाएगी उसके बाद इन्हें पता चलेगा इसका रिएक्शन क्या है। अभी इस बात का तवज्जो नहीं दे रहे, लेकिन गाँव की जो आम जनता है, ये अधिकार आम जनता के लूटे हैं। अब एक चीज़ बताओ, मैं एक बताऊँ, एक विधायक है MP, शहर में रहता है, शहर में 20 किलोमीटर दूर पड़ता है। और जैसे कि हमारे लोकसभा जो सांसद जी हैं, यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर दूर है। तो 60 किलोमीटर दूर पहुँचने के लिए पहला नंबर तो उसे मजदूरी छोड़नी पड़ेगी अपनी, दूसरा नंबर उसे टाइम खर्च होगा, तीसरा नंबर जेब से पैसा खर्च होगा। तो वो जब उसकी समस्या का समाधान गाँव में होगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसके अधिकार से वंचित किया गया है। तो इसे आम जनता के एक बहुत बड़े लेवल पे ये रैली होगी और बहुत ही बड़ा इसको सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा 2024 में इसका। लेकिन सरपंच साहब, ये जो केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर हैं, वो जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। उससे पहले मुख्यमंत्री ने करे थे जनसंवाद कार्यक्रम। उनका तो ये कहना है कि सरपंच भारी संख्या में जुड़ रहे हैं हमारे पास, और जो काम बता रहे हैं वो काम हो भी रहे हैं। जी देखिए, हमारी किसी के साथ निजी दुश्मनी नहीं है, मंत्री जी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी सरकार ने जो नीति बनाई उनके खिलाफ दुश्मनी है। और रही बात जनसंवाद की, जनसंवाद जितने भी मुख्यमंत्री जी ने करे हैं, उनमें से लगभग जितने भी पार्टी के इनके कार्यकर्ता थे या इनके गुने चुने जो आदमी थे वो ही गए। आम जनता की जो जनसभा कह रहे हो ना, उससे तो उसे बोलेंगे ये पुलिस फोर्स नहीं हो, एक राजनेता, एक आसन, ये कि जनता की बात सुन सके, वो चीज़ है ही नहीं इनके पास कहीं भी। ये तो एक प्रशासन या शासन के बल पर अपना जो क्या नाम है जनसंवाद कर रहे हैं। जनसंवाद नहीं है ये। जनसंवाद तो उसे कहते हैं जिसमें आम जनता की आवाज़ सुनी जाए। आवाज़ किसी की सुनी नहीं जाती। कितनी आपके लोगों की भागीदारी होगी पलवल जिले से ये टोहाना की रैली में? हजारों की संख्या में पलवल जिले से जाएंगे। टोहाना की रैली में हजारों की संख्या में वहाँ अपने मेंबर, ब्लॉक मेंबर, जिला पार्षद, सरपंच, सभी पंचायत के लोग पहुँचेंगे। क्या प्रस्ताव पारित हो सकता है वहाँ पर, क्या उम्मीद है आपको? अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी तो किसी मजबूत विपक्ष का सहारा लिया जाएगा, मजबूरी बन जाएगी। तो किसी मजबूत विपक्ष का सहारा लिया जाएगा, मजबूरी बन जाएगी। तो मजबूत विपक्ष में तो कांग्रेस है या फिर इनेलो है या फिर आम आदमी पार्टी है? ये चीज़ डिस्कस करेगी अभी जो एसोसिएशन है, सारी बैठने के बाद में, बातचीत करने के बाद में इस बात पर कोई निर्णय लूँगा। आपके जो प्रदेश के अध्यक्ष है रणबीर सिंह गिल, वो कह रहे हैं कि कैप्टन लगाने के साथ, कुछ लोग कैप्टन लगा रहे हैं अपने नाम के साथ, इनकी पोल खोली जाएगी। वो कैप्टन कौन है?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सरकार के कुछ चुनिंदा जो व्यक्ति हैं वो निजी विचार अपना दे रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा जो मेन मकसद है वो हमारे पंचायत के अधिकार लेना है। हमें किसी पार्टी से या किसी राजनीतिक आदमी से ना तो कोई देशभाव है और ना उनसे कोई दिक्कत है कैसी भी। नहीं, अगर आप लोग जैसे कहते हैं किसी मजबूत विपक्ष का साथ लेना पड़ेगा, वही मजबूत विपक्ष कौन हो सकता है? लोकसभा चुनाव में अलग अलग 10 विधानसभा सीटें हैं, उसके लिए कह रहे हैं आप पूरे हरियाणा में एक ही विपक्ष? पूरे हरियाणा के लिए एक ही डिस्कस लिया जाएगा। अब ये देखेंगे कि पंचायत को किसका डिस्कस लेते हैं, किस हिसाब से करती हैं। तो सरपंचों का ऊँट किस करवट बैठेगा? नहीं, ये चीज़ तो उसी समय पर निर्णय करेगा। 5 तारीख तक टाइम दिया है, वो टाइम निश्चित होने के बाद में देखेंगे आगे डिस्कस क्या होगा। यानी कि जिसके पक्ष में भी आप समर्थन करेंगे तो उसके पक्ष में जुट जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जी, एकजुट एडी से चोटी पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन सरपंच तो अलग अलग विचारधारा के हैं, अलग अलग पार्टियों से। नहीं, तब तक ये आचार संहिता नहीं लगी, उसके बाद सारा परिवार एक होगा, सभी उसी मंच पर होंगे एक पे, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो आपने सुना, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हैं, उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हज़ारों की संख्या में पलवल से जनप्रतिनिधि जाएंगे टोहाना की रैली में 5 तारीख को। लेकिन साथ में यही कहा है, अगर सरकार उनकी मांगों को मांग लेती है तो उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है, लेकिन अगर नहीं मानती है, आचार संहिता लगने की देर है, उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हैं वो मजबूत विपक्ष के साथ जुड़ जाएंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।